भारत जोड़ो यात्रा में कई बार तस्वीरों को लेकर जमकर सियासत हुई। कई बार यह सियासत अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गई। कई बार इस तरह की टिप्पणियां होती हैं जो बहुत भद्र नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यह सियासत है और सियासत में इस तरह का खेल होता है। बीजेपी आईटी सेल की पूरी नजर राहुल गांधी की यात्रा पर बनी हुई है। यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर जमीन पर लोगों की भीड़ जो राहुल गांधी के पीछे चलती दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में कुछ तस्वीरें आती हैं जब राहुल गांधी आत्मीयता दिखाते हैं लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में। एक ऐसी ही तस्वीर पर सियासत शुरू हुई। दरअसल राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर, ये दक्षिण भारत की कई फिल्मों की कलाकार रही हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुई थी। उनकी इन दोनों की जब एक तस्वीर वायरल हुई तो इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई। ये सियासत कैसे बीजेपी को उल्टी पड़ी, ये हम आपको बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिस पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं समेत आम लोगों ने भी जमकर कमेंट किए। वायरल तस्वीर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर की तस्वीर पर तंज कसने वाली भाजपा नेत्री प्रीति गांधी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। दोनों की तस्वीर पर गलत तरीके से टिप्पणी करना प्रीति गांधी को भारी पड़ गया। एक तरफ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको काफी लताड़ा, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी उन पर हमला किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभिनेत्री पूनम कौर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की गई, जिसमें कर्नाटक भाजपा नेत्री प्रीति गांधी ने तंज कस दिया। प्रीति गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी कटाक्ष किया एक तरीके से, क्योंकि उनकी भी इस तरह की कई तस्वीरों को वायरल किया गया है पहले। इनमें से कई मॉफ तस्वीरें थीं, कई ऐसी तस्वीरें थी जो बहुत निजी कार्यक्रमों की तस्वीरें थी। इसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला होता रहा है। तो अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी को लेकर ये कमेंट किया है। इस कमेंट को कोई भी ठीक नहीं मान रहा है, अच्छा नहीं मान रहा है। प्रीति गांधी का ये ट्वीट कुछ देर में वायरल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके भी कई समर्थक हैं, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। बीजेपी भी इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पहले भी कई बार जब वार किया है तो पलटवार भारी पड़ गया है। आम सोशल मीडिया यूजर्स इस पर किस तरह से टिप्पणी करते हैं, इनको किस तरह से लेते हैं, ये भी बहुत महत्व की बात है। बहरहाल अपने ट्वीट को लेकर विवादों में किस तरह से घिरी प्रीति गांधी, वो पहले समझिए आप। अपने इस ट्वीट के बाद प्रीति गांधी कांग्रेस नेताओं समेत सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई। लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। प्रीति गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हाँ वो अपने परदादा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हमारे इस महान देश को एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने प्रीति गांधी के बारे में लिखा, आपके बचपन के दुख बहुत गहरे हैं और आपके खराब हो चुके दिमाग का सबूत हैं, आपको इलाज की जरूरत है। महिला कांग्रेस सोशल मीडिया इंचार्ज नताशा शर्मा ने कहा, तुम औरत होकर इतना कैसे गिर जाती हो, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ मैंने कोई नहीं देखा आज तक। कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ तो शर्म करो तुम, या फिर बेच खाई है, इस तरह की बातें तक उन पर कही गई हैं। ये मौका मिल जाता है, कांग्रेस को मौका मिल जाता है बैठे बैठाए कि इस तरह का जब कोई कमेंट होता है तो वो पलटवार कर पाए, और ये पलटवार ज़्यादा भारी हो रहे हैं इस बार। ये बात भी गौर करने वाली है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। इस तरह की कोई भी पोस्ट आती है तो उस पर सभी लोग एक्टिवली एक के बाद एक हमलावर हो जाते हैं। प्रीति गांधी के इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, मुझे आपके पति और बच्चों के लिए खराब लग रहा है, बेचारे आपकी मानसिकता के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। इस तरह की बातें भी लिखी गई। इसके अलावा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, शर्म की बात यह है कि वो एक महिला है। इसी तरह गुजरात कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा, आप बिना समय गंवाए तुरंत अपना इलाज करवाइए, आपकी ये मानसिक स्थिति आपके परिवार और पड़ोस के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। देखिए, महिलाओं पर टिप्पणी करना ये एक बहुत गंभीर मामला है, और वो भी राहुल गांधी अगर किसी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, वो बच्चों बुजुर्गों से भी मिल रहे हैं, उसके बाद में जब इस तरह की टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी को भारी पड़ सकता है। मैंने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि बहुत मुमकिन है कि बीजेपी की आईटी सेल को भी ये हिदायत मिली हो कि हर कहीं हर कुछ ना कहा जाए, लेकिन आईटी सेल के ऊपर भी एक दबाव है। भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ ना कुछ उनको कमेंट करना है। ऐसे में जब कई बार कमेंट किए जाते हैं तो वो उल्टे पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं। अब देखिए आप एक के बाद एक किस तरीके से कांग्रेस ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा, एक औरत होकर आप इतना घटिया कैसे सोच सकती हैं, सिर्फ भाजपा में ही सिखाया जाता है। कम से कम ये अपने पूर्वज के पद चिन्ह पर चलकर भारत को जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई सांसद विधायकों के खिलाफ रेप और उत्पीड़न का केस दर्ज है, बोलिए तो सबका नाम लिख दो। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने बिल्किस बानो के दोषियों राम रहीम और पीएम मोदी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, ये किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, महिला विरोधी सोच संघियों की परंपरा।
भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी पर कमेंट करना बीजेपी को कई बार भारी पड़ा है, पहला मौका नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी संगठन भी इसमें काफी सक्रिय हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से इसको हर स्तर पर सफल बनाने की कवायद जारी है, लेकिन इसकी चर्चा में कई बार ये नेगेटिव खबरें भी आती हैं। जब इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, उस पर पलटवार होते हैं, तो बीजेपी कभी राहुल गांधी के स्लिप ऑफ टंग तो कभी उनकी टी शर्ट की कीमत को लेकर निशाना साधती रही, लेकिन शायद उनके तीर इस बार सही निशाने पर नहीं पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सभी मौकों पर बीजेपी के लिए दांव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी एक के बाद एक कई गलतियां करती जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी को खुद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तक ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब बीजेपी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधना चाहा तो उनके दांव उन्हीं पर उल्टे पड़े, और कैसे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण प्रीति गांधी के ट्वीट और उस पर फिर हमलावर हुए कांग्रेस के अन्य नेताओं के ट्वीट से देखने को मिलता है। राजनीति की यह तस्वीर बहुत अच्छी नहीं, बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ती किसी भी खेमे की तरफ से हो, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मर्यादा के जिस स्तर पर आ जाते हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि राजनीति का सोशल मीडिया वाला स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो महिलाओं पर टिप्पणी करना ये भी गलत है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिर क्योंकि इस तरह की टिप्पणी की गई थी तो उनके ऊपर और गंभीर आरोप लगाते हुए और गंभीर टिप्पणियां और शब्दों का, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत गंभीर स्थिति दिखाई देती है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा पर जब जब बीजेपी कमेंट कर रही है या इस तरह के कमेंट जब नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं चर्चा में ले आ रहे हैं, फायदा पहुंचा दे रहे हैं, और हाथों हाथ कांग्रेस के नेता इसको ले रहे हैं। इस सब के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे भी जारी है। इस यात्रा के दौरान वो दक्षिण के तमाम राज्यों में अपनी यात्रा को ले जा चुके हैं और अभी तक उनको बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दक्षिण के इन राज्यों में मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। राहुल गांधी की एक नई इमेज देखने को मिल रही है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों पर भी इस यात्रा का सकारात्मक असर कांग्रेस के लिहाज से पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।